चंदनपुर गांव में रामू नाम का एक हलवाई रहता था। रामू दिल का बहुत साफ था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे चारों तरफ से घेर रखा था। रामू की पत्नी थी फूलमती, जिसे गांव के सभी लोग काकी के नाम से बुलाते थे। काकी वहीं पास झाड़ू मार रही थी और बहुत गुस्से में थी। सुबह के 9 बज गए हैं, लेकिन इस दुकान पर मक्खियों के अलावा कोई नहीं आया। अजी, सुनते हो या फिर से सो गए? सुन रहा हूँ भाग्यवान, पर क्या करूँ, सारा सामान महंगा हो गया है। चीनी के पैसे नहीं हैं, तो मिठाई कैसे बनाऊं? बहाने बनाना तो कोई आपसे सीखे। पड़ोस में मदन हलवाई की दुकान देखो, वहाँ पैर रखने की जगह नहीं है। और हमारे यहाँ बस ये खाली बर्तन शोर मचा रहे हैं। तभी वहाँ उनका बेटा गोलू आता है। माँ, भूख लगी है, क्या आज नाश्ते में जलेबी मिलेगी? जलेबी? बेटा, यहाँ जलेबी का तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। जा किचन में रखा रात का बासी टुकड़ा खा ले। रामू उम्मीद से लंबी सांस लेते हुए गोलू को दिलासा देता है। धीरज रखो गोलू बेटा, भगवान ने चाहा तो कल हमारे पास भी सब कुछ होगा। हाँ हाँ, आपकी ये कल पिछले 5 सालों से नहीं आई। अगर आज कुछ कमा कर नहीं लाए तो रात को चूल्हा नहीं जलेगा, याद रखना। दोपहर के समय जब सूरज सिर पर था, एक बूढ़ा साधु रामू की दुकान के सामने आकर रुक गया। बच्चा, बड़ी दूर से आया हूँ, गला सूख रहा है, क्या थोड़ा जल मिलेगा? आगे बढ़िए बाबा, यहाँ खुद पीने को पानी नहीं है, आपको कहाँ से दें? अरे चुप रहो भाग्यवान। बाबा, आप बुरा मत मानिए, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए ठंडा पानी लाता हूँ। रामू पानी का लोटा लाता है और साधु को देता है। आहा, सुकून मिल गया। बेटा, क्या खाने को कुछ छोटा मोटा टुकड़ा मिल सकता है? बड़ी तेज भूख लगी है। बाबा, सच कहूँ तो आज दुकान में कोई मिठाई नहीं बनी, लेकिन मेरे हिस्से की 2 रोटियां रखी हैं। अगर आप चाहें तो। तभी फूलमती रामू को टोकते हुए कहती है। रामू, तुम पागल हो गए हो? अगर अपनी रोटियां इन्हें दे दोगे तो तुम क्या खाओगे और शाम को काम कैसे करोगे? कोई बात नहीं भाग्यवान, मैं एक दिन भूखा रह सकता हूँ, पर ये बुजुर्ग बाबा इस उम्र में भूख कैसे सहेंगे? बाबा, आप ये लीजिए। साधु बाबा खाना खाकर प्रसन्न हो जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं। रामू, तेरी इस निस्वार्थ सेवा ने मेरा मन भर दिया। आज के जमाने में तुझ जैसा नेक इंसान मिलना मुश्किल है। बेटा रामू, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। ये ले, इसे संभाल कर रखना। बाबा, ये तो एक पुरानी और जली हुई कड़ाही लग रही है। इसका मैं क्या करूँगा? मेरी दुकान में तो पहले से ही बहुत बर्तन है। ये साधारण बर्तन नहीं है बेटा, ये अक्षय कढ़ाई है। इसमें तुम जो भी खाने की चीज डालोगे वो 100 गुना होकर निकलेगी। लेकिन याद रखना। क्या बाबा? इसका उपयोग सिर्फ अपनी जरूरत और दूसरों की भलाई के लिए करना। जिस दिन इसमें लालच का प्रवेश हुआ, इसका जादू खत्म हो जाएगा। बाबा, क्या सच में
अगर मैं इसमें एक लड्डू डालूं तो क्या 100 लड्डू निकलेंगे? हाँ बेटी, पर नीयत साफ होनी चाहिए। अजी जल्दी करो, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। जरा सा दूध लाओ, देखते हैं ये बाबा सच बोल रहे थे या हमें बेवकूफ बना गए। ठीक है, रुको डालता हूँ। जैसे ही रामू दूध डालता है, कड़ाही से रोशनी निकलती है और दूध ऊपर तक भर जाता है। अरे वाह पापा, देखो दूध तो बाहर गिर रहा है। अरे बाप रे, ये तो सचमुच जादू है। अजी रुको, मेरे पास एक चांदी का सिक्का है जो मैंने छिपा कर रखा था, इसे डालकर देखो। नहीं भाग्यवान, बाबा ने कहा था सिर्फ खाने की चीज। चुप रहो, एक बार देखने में क्या हर्ज है। सिक्का डालते ही कड़ाही चांदी के सिक्कों से खनखनाने लगती है। हम अमीर हो गए। अब मैं गांव की सबसे सुंदर साड़ी पहनूंगी। बस करो, हमें इतना ही चाहिए जितना हमें जरूरत है। मैं कल इन पैसों से ढेर सारा घी और चीनी लाऊंगा और सबको मुफ्त में मिठाई खिलाऊंगा। अगले ही दिन रामू की दुकान का नक्शा बदल गया। पूरे गांव में चर्चा हो गई कि रामू के पास सबसे स्वादिष्ट और सस्ती मिठाई है। जब ये खबर सेठ धनीराम के पास पहुंची तो वह भी अचंभित रह गया। ये कैसे हो सकता है? कल तक तो ये लोग भीख मांग रहे थे और आज इतनी भीड़, कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। सेठ धनीराम सीना तान रौब से चलते हुए रामू की दुकान पहुंचता है। रास्ता छोड़ो। हाँ भाई रामू, क्या बात है? कल तक तो तुम भीख मांग रहे थे और आज इतनी भीड़, क्या इसमें कोई मिलावट है? आइए सेठ जी, कोई मिलावट नहीं है, यह सब ईश्वर की कृपा है। आप भी जलेबी चखिए। सेठ धनीराम जलेबी खाकर मन में सोचता है, इतनी स्वादिष्ट और इतनी सस्ती, जरूर कुछ गड़बड़ है। मुझे इसके राज का पता लगाना होगा। सेठ जी और चाहिए? नहीं नहीं, मेरा पेट भर गया। रात के समय दुकान का पिछला हिस्सा खिड़की से सेठ झांक रहा है। अजी आज तो गल्ला भर गया। अब इस कड़ाही को अंदर तिजोरी में रख दें? नहीं, इसे यहीं रहने दो। कल सुबह जल्दी चाशनी बनानी है। अच्छा, तो इस काली कड़ाही में जादू है। अब ये कड़ाही सेठ धनीराम के महल में होगी। रात को जब सब सो जाते हैं, सेठ चुपके से अंदर आता है और कड़ाही उठाकर भाग जाता है। सेठ अपने कमरे में कड़ाही लेकर बैठा है। मूर्ख रामू, इतनी बड़ी जादुई कड़ाही और उसमें सिर्फ समोसे जलेबी तल रहा था। अब इस कड़ाही में सेठ धनीराम अपनी सोने की मोहर डालेगा। फिर मेरे पास इतना सोना होगा कि राजा भी मेरे आगे पानी भरेगा। जैसे ही सेठ कढ़ाई में मोहर डालता है, अचानक कढ़ाई से धुआं निकलने लगता है। अरे ये क्या, धुआं क्यों निकल रहा है? मेरा सोना कहाँ गया? अरे बाप रे, ये तो भयानक काले बिच्छू निकल रहे हैं। बचाओ, कोई बचाओ, ये बिच्छू मुझे काट रहे हैं। रामू भाई। रामू की दुकान के पास ही वह बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगली सुबह रामू की दुकान के मुख्य द्वार के सामने सेठ धनीराम जमीन पर पड़ा हुआ था। सभी गांव वाले वहां पास इकट्ठा थे। सेठ जी, आप सुबह सुबह हमारी दुकान के बाहर इस हाल में, और ये मेरी कड़ाही आपके पास कैसे आई? तभी साधु बाबा भीड़ से निकलते हुए आते हैं। मैंने कहा था ना रामू,
ये कढ़ाई सिर्फ नेक नीयत वालों की है। जो इसे चुराएगा या लालच करेगा उसे सजा मिलेगी। मुझे माफ कर दो बाबा, मुझे क्षमा कर दो रामू भाई, मैं लालच में अंधा हो गया था। मुझे इस दर्द से बचा लो, मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। रामू, अब इस कढ़ाई का समय पूरा हुआ। तुमने अपनी मेहनत से अब नाम कमा लिया है, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं। आप सही कह रहे हैं बाबा। मेहनत की कमाई में जो स्वाद है वो जादू में नहीं